प्रभु जी, प्रभुपाद ने बहुत सारी बुक्स लिखी। कुछ बुक्स प्रभुपाद ने खुद लिखी हैं, कुछ बुक्स प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने कंपाइल करी हैं। स्पेसिफिकली हम प्रभुपाद की ज़्यादा लिखी बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अलग अलग बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पर डील कर रही हैं, तो हम नेक्टर ऑफ डिवोशन जब पढ़ते हैं, हम उस बुक को पढ़ के हम उसको किस एंगल से पढ़ें, उसे क्या निकालें, कि उस पर क्या स्पेसिफिकली ध्यान दें, क्योंकि नेक्टर हम डिवोशन तो किसी बुक से कुछ भी निकाल रहे होते हैं। नेक्टर फिलोसफी डिवोशन तो दो चीज़ों के लिए, एक है प्रोसेस ऑफ डिवोशन, अभिदय वैदिक भक्ति एक्सप्लेन्ड है, और दूसरा है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण कैसे करें वैदिक भक्ति के अंदर रहकर। दो चीज़ें, दो पार्ट्स हैं। दैट मीन्स जो अभिदय है, जो प्रोसेस है, उसकी टेक्निक है चैप्टर 19 तक। चैप्टर 19 के फॉरवर्ड, उसके आगे उस टेक्निक को और रिफाइन करने के लिए भगवान के रूप गुण क्वालिटीज़ हैं जिसको स्मरण करने से वो इजी हो जाएगी। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से टेक्निक का गोल वो है स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम का गोल है स्मरणम, इसलिए ऐसे नेक्टर डिवोशन है। ऑफ कोर्स आप उसमें और भी डिविजन्स कर सकते हो, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न, फिर उसमें लहरीज है। हाँ, डिविजन्स है क्या बेसिकली? डिविजन्स भूल जाओ, कैसे? छोड़ दो, अच्छा। उसका ज़्यादा कुछ मतलब इट्स नॉट। ईस्टर्न डिवीजन जनरल है, फिर उसके बाद नीचे सदर्न डिवीजन साधना भक्ति, वेव्स हैं। फिर सॉरी ईस्टर्न डिवीजन जनरल और साधना भक्ति है, और फिर सदर्न डिवीजन है आई थिंक भावा भक्ति, वेस्टर्न नॉर्थ वो है प्रेमा भक्ति, और नॉर्दर्न है रस वस के विचार, रस के इंटरेक्शन। ऐसे मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकल है चैप्टर 1 टू चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20 फॉरवर्ड टिल द एंड। ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ लो, ज़्यादा बेटर है। तो ये हमें ऐसे भी एडवाइस किया जाता है कि शुरुआत में या एटलीस्ट 10 साल तक लिखा वो, हालांकि पूरी लाइफ खिंचती है वो बात कि चैप्टर 19 तक ही पढ़नी चाहिए, ट्रेडिशन आगे नहीं और ये पढ़नी प्रभुपाद चाहिए। ने कब बोला है? हालांकि रेफरेंस तो हमें भी नहीं मिला हाँ आज तो तक। फिर बस उनको लगता है कि धीरे धीरे जाएंगे पढ़ेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? श्रील प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन लिखी थी, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो सीसी भी कर रहे थे, चैतन्य चरितमृत भी कर रहे थे। हाँ तो जब कर रहे हैं तो पब्लिक तो पढ़ेगी। तो अगर सीसी ऐसी कोई नेक्टर डिवोशन प्रभुपाद ने पब्लिश की, गीता की इंस्ट्रक्शन, और तो बेसिक बुक है, पढ़नी चाहिए सबको। तो पूरी अदरवाइज स्टेटमेंट रॉन्ग है 19 चैप्टर के बाद स्टेटमेंट का मुझे कोई रेफरेंस तो मिला नहीं आज तक। तो पूरी स्टेटमेंट्स क्यों, मतलब ये वैलिडिटी क्या है, मतलब ऐसा बोला ही क्यों जाता है कि आगे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे ही कृष्ण के बारे में तो आगे ही आ रहा है 19 के आगे। उसके बिना होगा ही ना। आई डोंट नो, लोगों को डर लगता होगा सहज्या बन जाएंगे, बट व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सहज्या? ये भी तो एक प्रॉब्लम है, डेफिनेशन गलत है ना। सहज्या मतलब जो सोचता है मैं भगवान के रूप गुण लीला स्मरण कर रहा हूँ, मैं पहुंच गया हूँ प्रेम में, हम ऐसा थोड़ा ना सोच रहे हैं। बट यू हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा, ये तो ठीक है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा। क्या सोचेंगे अगर पता नहीं होगा? तो फिर नेक्टर डिवोशन है इसलिए। और नेक्टर डिवोशन बहुत स्मार्टफुली लिखी है रूपा गोस्वामी ने, कि उसमें माधुर्य रस के एग्जांपल्स इंक्लूड नहीं किए। माधुर्य रस के लिए उन्होंने अलग बुक लिखी है, उज्ज्वल लीला में। तो ये तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको पढ़ने में। आप कह रहे हैं कि प्रभुपाद भी अगर होते तो वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते कि 19 चैप्टर तक ही पढ़ो भाई, आगे मत जाओ। वो ट्रांसलेट ही नहीं करते। अब बुक्स में तो कहीं भी चक्कर ये है ना कि हमारे डिवोटीज सहज्य 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 बहुत डरते हैं, और डर डर के चलो सहज्य तो नहीं बने, कंक्लूजन्स गलत और हाँ, और शायद डिवोटी भी नहीं बन पाए। फायदा क्या हुआ, बीच का कहीं लटके हुए हैं। तभी इसलिए शायद मूवमेंट में हम लोग बहुत ड्राई भी हो जाते हैं, सिर्फ रेगुलेटिव और प्रिंसिपल और चैंटिंग और क्या, उसके सर्विस। भगवान का रिमेम्बरेंस तो होना ही चाहिए ना, वरना कर क्या रहे हैं यहाँ। आपको चैंटिंग के वक्त हम रिमेम्बर नहीं करते, दैट्स अनदर थिंग, बट ऐसा सच क्या करेंगे फिर? खाली दिमाग, चेतन का दिमाग, या जस्ट ऐसे ही कुछ सोचते रहेंगे ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है, बट किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए। तो उनका स्मरण तो होने नहीं चाहिए। हरे कृष्ण भी तो इसलिए चैंटिंग कर रहे हैं कि स्मरण आए भगवान का। तो अब हरे कृष्ण करेंगे, हमारा मन करेगा भगवान के रिमेम्बर करें, तो क्या करेंगे हवा में? ये तो फिर निराकारवादी नहीं होगा, उनमें और हमारे में क्या फ़र्क हुआ? वो लोग भी कहते हैं सेवा करो, ये करो, वो करो, तो स्मरण वाली बात उनको डाइजेस्ट नहीं होती, पता नहीं क्यों। एक और पॉइंट था कि श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में जितने भी क्वालिटीज़ लिखी भगवान की,
तो रूपा गोस्वामी उसमें बार बार पास्ट टाइम्स लिख रहे हैं सबसे कनेक्टेड। तो क्या ऐसा चाहते थे रूपा गोस्वामी कि हम जब वो बुक पढ़े तो ज़्यादा दिमाग में लगाए और बस फील करें? कौन सी वो और नेक्टर ऑफ डिवोशन में ज़्यादा जब हम फिलॉसफी 19 तो चैप्टर है, के आगे जाएंगे फिलॉसफी है उसमें भी, यू रीड दैट, हम्म, बट फिलॉसफी फर्स्ट 19 चैप्टर में हो चुकी है, उसको यूज करके उसको फिर समझो। वैसे फिलॉसफी तो है नहीं, फर्स्ट 19 चैप्टर्स में फिलॉसफी है बट प्रोसेस है, प्रोसेस है। प्रोसेस की फिलॉसफी। तो वो पढ़ो, फिलॉसफी तो आप भागवतम पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, सब पता ही है। और थोड़ी को फिलॉसफी तो है ही, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वो भी है। और फिर उसके बाद 19 चैप्टर के बाद एक्शन है, लव इन एक्शन। तो आपने वो समझ लिया तो फिर आप आगे बढ़ जाओ, मगर नहीं पढ़ना वो एक गलत है ना। आप पहले पढ़ना है 1 to चैप्टर 19, देन जंप नहीं कर हाँ सकते। देन ऑनवर्ड्स यू कैन रीड, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, वरना मंडेन की तरह ले लेंगे ना हम। जी और इतना और कुछ नहीं। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।